हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एसएससी जीडी नोटिफिकेशन के बारे में। काफ़ी अच्छी खुशखबरी है, एसएससी जीडी की नोटिफिकेशन आ गई है। तो आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्या क्राइटेरिया है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, फॉर्म कब से कब तक फिल किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा, बस लास्ट तक बने रहिए इस सेशन में। चलिए, तो सबसे पहले एसएससी जीडी आपको ये कहाँ से इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सकता है, उसके लिए आपको एसएससी के वेबसाइट पे आना होगा। ssc.nic.in ये वेबसाइट है, मैंने ओपन किया है ये वेबसाइट। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन 24 नवंबर, नोटिस ऑफ कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस, मैंने क्लिक किया तो ये आपके सामने आ चुका है नोटिफिकेशन। मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ ताकि आप अच्छी तरह से इसको देख पाएँ। ऑलराइट, तो चलो डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं और कौन कौन से स्टूडेंट फिल कर सकते हैं इसको। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं अगर इसके डेट की बात कर लूँ और डेट के पहले क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। देखो, एसएससी जीडी का फॉर्म सभी स्टूडेंट फिल कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 10th पास होनी चाहिए। अगर आप 10th पास हैं तो आप एलिजिबल हैं एसएससी जीडी का फॉर्म फिलअप करने के लिए। 10th वाले तो फिल कर सकते हैं। अगर आपका 12th हुआ है, ग्रेजुएशन हुआ, अगर आप 10th पास हैं तो बेसिकली मीन्स अगर आपका 12th भी हुआ है, ग्रेजुएशन भी हुआ है, फिर भी फिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं केवल 10th वाले ही फिल कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो बात कर लेते हैं डेट की यहाँ पे। तो सबसे पहले तो ये एप्लीकेशन जो है, डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये 24 नवंबर से 31 दिसंबर, 24 से मीन्स ये शुरू हो चुका है फॉर्म फिलअप होना। आप 31 दिसंबर तक आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। नाउ उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात कर लें लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट, तो ये है आपका 1 जनवरी 2024 लास्ट डेट है पेमेंट का। डेट्स ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन के लिए जो विंडो का डेट रखा गया है, कब तक ओपन रहेगा, तो ये आपका 4 जनवरी से 6 जनवरी तक ये ओपन रहेगा करेक्शन के लिए। एंड जो एग्जामिनेशन होंगी इसकी बेसिकली फरवरी मार्च में रहेंगे। तो मोटा मोटी अगर मैं आपको एक बार बताऊं तो बेसिकली जो आपके काम की चीज़ हैं कि 24 नवंबर से 31 दिसंबर तक इसका फॉर्म फिलअप किया जाएगा और इसकी जो एग्ज़ाम होने वाली हैं आपकी फरवरी मार्च 2024 को इसकी एग्ज़ाम रहेंगे। ठीक है, चलिए और क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके जो एग्ज़ाम होंगे, एग्ज़ाम में जो लैंग्वेज रहेगा, जनरली इंग्लिश और हिंदी ये तो रहता ही है, लेकिन एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में हिंदी इंग्लिश के अलावा और भी रीजनल लैंग्वेज रखे गए हैं कि आप चाहें तो रीजनल लैंग्वेज में भी एग्जाम दे सकते हैं। हिंदी इंग्लिश के अलावा 13 और रीजनल लैंग्वेज हैं जिसमें एग्जाम दे सकते हैं। जैसे अगर कोई मराठी में एग्जाम देना चाहे तो मराठी में भी एग्जाम दे सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मराठी, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मणिपुरी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, इन सब लैंग्वेज में भी आप यहाँ पे एग्जाम दे सकते हैं। तो आप जिस लैंग्वेज में भी कंफर्टेबल होंगे, यहाँ पे पूरा का पूरा ध्यान रखा गया है आपके लिए कि जो स्टूडेंट अगर रीजनल लैंग्वेज में कंफर्टेबल है तो रीजनल लैंग्वेज में एग्जाम दे सकता है। जरूरी नहीं है कि उसको हिंदी और इंग्लिश में ही एग्जाम देना है। ठीक है, ऑलराइट। नाउ उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि वैकेंसीज कितनी हैं, कितनी वैकेंसीज आई हैं। तो दोस्तों, एसएससी जीडी में जो वैकेंसीज हैं मैं भी आपके सामने दिखा देता हूं। टोटल वैकेंसीज हैं 26,146। टोटल वैकेंसी जो है यहाँ पे 26,146 रखा गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 26,146 यहाँ पे टोटल वैकेंसीज हैं। जिसमें मेल की बात करेंगे तो मेल की वैकेंसीज है 23,347 एंड फीमेल की वैकेंसी जो टोटल है वो है 2,799 ये टोटल फीमेल की वैकेंसीज है। तो वैकेंसीज ठीक ठाक है 26,146। ओके, नाउ हालांकि जीडी में वैकेंसीज काफी ज्यादा होते हैं बट ये अभी कम होते जा रहे हैं। ऑलराइट, अब अगर बात कर ले एज लिमिट की, आपकी एज कितनी होनी चाहिए। अगर आप इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं, 10th भी आपका हो चुका है और आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए। तो आपकी एज होनी चाहिए 18 से 23 ईयर्स। 18 से 23 ईयर्स आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। एंड यहाँ पे कुछ और भी चीजें दी गई हैं। 18 से 23 ईयर्स एज ऑन 1 जनवरी 2024।
1 जनवरी 2024 तक आपकी जो एज होनी चाहिए 18 से 23 के बीच में होनी चाहिए। कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन 2 जनवरी 2001, मीन्स आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जनवरी 2001 के पहले नहीं होना चाहिए एंड 1 जनवरी 2006 के बाद में नहीं होना चाहिए। तो आप देख लेना कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2001 एंड 1 जनवरी 2006 के बाद में अगर नहीं है तो आप इस कैटेगरी में आते हैं, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी ध्यान रखा गया है कि वैसे कैंडिडेट जो कि किसी कैटेगरी के अंडर में आते हैं उनको एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अगर मैं एज रिलैक्सेशन की बात करूं कि कितना एज रिलैक्सेशन है यहाँ पे, तो चलिए ये आपके सामने है। अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो स्टूडेंट जो विद्यार्थी SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको एज में 5 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाता है। दैट मीन्स ये 23 के अलावा उनको 5 साल एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, वो 28 इयर्स तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो स्टूडेंट OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 3 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाता है, मींस 23 + 3 दैट मीन्स वो 26 इयर्स तक उसकी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक्स सर्विसमैन की अगर मैं बात करूं, जो स्टूडेंट एक्स सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी में आते हैं उनको 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है। वो 3 साल तक मींस 23 + 3 26 तक इस फॉर्म को लाइक एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन वालों को भी 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है। बट यहाँ पे कुछ चीजें हैं, 3 इयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज ऑन द डेट ऑफ रेकॉर्डिंग, राइट। नाउ चलिए अब यहां पे अगर मैं बात कर लूं बाकी चीजें, अगर आप यहां पे देखेंगे तो ये सब चीजें तो सब में सेम रहता है। हाँ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए, सॉरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया गया है। द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन और 10th क्लास एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी, मींस आपका 10th होना चाहिए। अगर आप 10th पास हैं तो आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। नाउ अच्छा, यहां पे एक और चीज है जो कि काफी हेल्पफुल है वैसे स्टूडेंट के लिए जिन्होंने एनसीसी सर्टिफिकेट है, जिन्होंने एनसीसी का, जिनके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, उनको एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे, बोनस दिया जाएगा, इंसेंटिव मार्क्स दिए जाएंगे। तो एनसीसी किसके लिए, एनसीसी सी सर्टिफिकेट जिनके पास होगा, जितने का भी पेपर है उसका 5% जो होगा, जैसे अगर मान लो कोई स्टूडेंट ने 120 मार्क्स स्कोर किया और टोटल पेपर, अभी मैं आपको बता देता हूं कि टोटल पेपर अभी कितने का होता है। बस अभी ये समझ लो कि जितने का भी आपका पेपर है उसका 5% आपको एडिशनल मिलेगा अगर आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है। अगर किसी के पास एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो जो भी मार्क्स हैं उसका 3% आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा। जितना भी आप स्कोर करोगे उसका 3% मार्क्स आपको एडिशनल आपको दिया जाएगा एज अ बोनस। जिनके पास एनसीसी ए सर्टिफिकेट है उनको 2% एक्स्ट्रा मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। नाउ अब अगर हम आगे बात करें अप्लाई कैसे करना है, इसका फॉर्म आप अप्लाई कैसे करेंगे, तो अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, ssc.nic.in इस वेबसाइट पे जाना है और यहां से आपको फॉर्म फिलअप करना है। नाउ उसके बाद एप्लीकेशन फी की बात करें तो काफी नॉमिनल फी है, एसएससी काफी नॉमिनल फी ही रखती हैं, तो इसका फी जो है 100 रुपीज है। 100 रुपीज बस आपके लगने वाले हैं और आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसमें भी जो वीमेन कैंडिडेट हैं या जो कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड एक्स सर्विसमैन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी, इन लोगों को फीस नहीं लगने वाले हैं। किनको फीस नहीं लगने वाला है, वीमेन कैंडिडेट, कोई भी वीमेन कैंडिडेट हो उनको फी नहीं लगने वाली है। साथ ही साथ एससी एसटी के जो कैंडिडेट हैं, चाहे वो बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, एंड जो एक्स सर्विसमैन वाले लोग हैं उनको कोई फी नहीं लगेगा, उनको 100 रुपीज भी पे नहीं करना है, ठीक है। नाउ तो अच्छा, अब यहां पे दोस्तों सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, अगर हम एग्जाम के सेंटर की बात कर ले तो आपका
अलग अलग जिस सिटी में भी होंगे आप यहाँ से देख सकते हैं, अलग अलग सेंटर हैं, और आप फॉर्म भी फिलअप करेंगे तो वहां से आपको दिख जाएगा कि आप कहाँ पे सेंटर डालना चाहते हैं। ठीक है, नाउ एग्जाम कैसा रहता है, अभी एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है। तो बेसिकली अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जाम के पैटर्न की बात करूँ तो यहाँ पे 4 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड हिंदी। तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग इससे 20 क्वेश्चन होता है और 40 मार्क्स, मींस एक क्वेश्चन आपके यहाँ पे 2 मार्क्स के होते हैं, एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क का होता है, 20 क्वेश्चन हो गए 40 मार्क्स के लिए, 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस से भी 20 क्वेश्चन होता है 40 मार्क्स के लिए। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, दोस्तों यहाँ पे एडवांस मैथ्स का पोर्शन नहीं रहता है एसएससी जीडी में, ठीक है। तो जो मैथ्स होगा, अरिथमेटिक सेक्शन वगैरह जो होगा, वहां से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 40 मार्क्स के लिए। और इंग्लिश हिंदी से 20 क्वेश्चन, इंग्लिश आपका इंग्लिश में तो इंग्लिश, हिंदी में है तो हिंदी, वहां से कितना हो जाएगा 20 क्वेश्चन रहता है, कितने मार्क्स के लिए 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए। तो टोटल यहाँ पे आपका 60 मिनट का टाइम होता है। तो बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं कि टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, तो टोटल यहाँ पे 160 क्वेश्चन हो गए, है ना, 160 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। अब जैसे मैं ऊपर बात कर रहा था यहाँ पे, ये जो मैं एनसीसी की बात कर रहा था, अब देखो टोटल 160 मार्क्स के आपके पेपर हो गए। तो इस एनसीसी वालों को इससे क्या बेनिफिट होगा, जैसे अगर मैं बात करूं 5%, तो 160 का 5% कितना बना, 160 का 5% बना 8, यानी कि आपने जो भी स्कोर किया होगा, जैसे अगर मान लो किसी ने 130 स्कोर किया तो 130 प्लस उसको 8 मार्क्स और एक्स्ट्रा दिया जाएगा, क्योंकि उसके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है। अभी आप इतनी सी बात समझ पाए, ठीक है। चलिए नाउ, तो ये तो हमने देख लिया कि पेपर का पैटर्न क्या रहेगा। तो पेपर का पैटर्न आप समझ गए, 4 सब्जेक्ट रहेंगे, रीजनिंग रहेगा, इंग्लिश रहेगा, आपका जीके रहेगा एंड फिर आपका मैथ्स रहेगा। 20 क्वेश्चन सभी सेक्शन से रहेंगे और आपका एक क्वेश्चन 2 मार्क का रहेगा, 60 मिनट का टाइम है। इस तरह से टोटल आपके पास 80 क्वेश्चन रहेंगे 160 मार्क्स के लिए, ठीक है। और लैंग्वेज फिर से मैं वो बता रहा हूँ, इंग्लिश हिंदी के अलावा रीजनल लैंग्वेज यानी कि मराठी या असमी, बंगाली, गुजराती, आप इन सारे लैंग्वेज में भी आप पेपर दे सकते हैं। नाउ अब यहाँ पे दिया है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस से क्या क्या चीज़ें रहेंगी, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आप यहाँ पे देख सकते हो, नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशंस, परसेंटेज। मीन्स यहाँ पे बेसिकली एडवांस मैथ्स का कोई पोर्शन नहीं है। इंग्लिश हिंदी में कैंडिडेट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड बेसिक्स इंग्लिश हिंदी एंड बेसिक कॉम्प्रिहेंशंस वुड बी टेस्टेड। तो इसमें हिंदी और इंग्लिश में यही रहेगा। नाउ अब यहाँ पे जब आप ये एग्जाम पास कर जाते हो, बेसिकली यहाँ पे एग्जाम एक ही होता है, जब आप ये एग्जाम पास कर जाएंगे तो फिर आपका रहेगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। अब ये फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या क्या चीजें हैं जो ध्यान में रखा जाएगा, तो सबसे पहले फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट की बात कर लेता हूँ। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में बेसिकली आपका यहाँ पे होगा रेस, मतलब दौड़ आपको देखा जाएगा कि आपकी रनिंग कितनी है। तो यहाँ पे रनिंग के लिए आपको कुछ कंडीशन दिए हैं कि मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट्स में आपको 5 किलोमीटर जाना है, और फीमेल का 1.6 किलोमीटर कितनी देर में, 8.5 मिनट में। ये किसके लिए है, कैंडिडेट अदर देन दोज बिलोंगिंग टू लद्दाख रीजन। लद्दाख रीजन वालों का अलग रहता है। लद्दाख रीजन को छोड़ करके जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर मेल हैं तो 24 मिनट में 5 किलोमीटर एंड फीमेल हैं तो 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में। और जो स्टूडेंट लद्दाख से बिलोंग करते हैं, लद्दाख रीजन से, उनके लिए 1.6 किलोमीटर है 7 मिनट्स में एंड 800 मीटर है कितने मिनट में, 5 मिनट में। ओके, चलो, तो ये तो है आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की, तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में हाइट मेल की होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर्स और फीमेल की हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर्स। कुछ रिलैक्सेशन भी दिए गए हैं। रिलैक्सेशन यहाँ पे क्या है कि जो स्टूडेंट्स शेड्यूल ट्राइब हैं उनके लिए 162.5 होगा, उनका फिर भी उनका हो सकता है, और फीमेल का 150। इसी तरह से जो स्टूडेंट जो है शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के हैं तो उनका 157.0 मतलब 157 मेल का होना चाहिए एंड फीमेल का 147 होना चाहिए। ऑल शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट्स ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स, वहां पे 160 और कितना 147.5 होगा। तो आप यहाँ पे जिस रीजन से भी बिलोंग करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी जो
आपका जो हाइट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, मेल एंड फीमेल का। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे बात होती है कि आपकी चेस्ट। तो चेस्ट की बात कर ले तो चेस्ट जो होना चाहिए आपका अनएक्सपांडेड, एक्सपांडेड नहीं है उस समय 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, एंड मिनिमम एक्सपांशन जो होना चाहिए वो 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। रिलैक्सेशन कुछ दिए गए हैं, ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स उनका अनएक्सपांडेड 76 और मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, कैंडिडेट फॉलिंग इन द कैटेगरीज ऑफ गढ़वालिस, कुमोनिस, ये यहाँ पे अलग अलग चीजें दी गई हैं। तो इनके लिए आपका अनएक्सपेंडेड 78 होना चाहिए और मिनिमम एक्सपेंशन 5 का होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, तो ये सब चीजें यहाँ पे आपको दी गई हैं। उसके बाद अगर मैं वेट की बात कर लूँ तो प्रोपोर्शन मीन्स जो वेट होना चाहिए वो वेट आपका प्रोपोर्शनेट टू हाइट एंड एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड्स। मतलब यहाँ पे वेट के बारे में कुछ नहीं है, आपकी हाइट कितनी है, आपकी एज कितनी है, उसके बेसिस पे आपका वेट होना चाहिए। ठीक है, वेट के बारे में कुछ बताया नहीं गया है कि वेट कितना होना चाहिए, आपकी हाइट कितनी है, आपकी एज क्या है, उसके बेसिस पे ये डिसाइड किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये था हमारा नोटिफिकेशन। मुझे लगता है कि आप समझ पाए होंगे क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। ठीक है, तो ठीक है, आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए, और अगर कुछ भी डाउट हो इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड तो आप फ्री हैं कमेंट करने के लिए, कमेंट कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, तो कुछ भी डाउट रहे तो कमेंट कीजिए। बाय बाय, टेक